ओ भाई, Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का सीजन आ गया। भर भर के लूटो चीजें यहाँ पे, जो जरूरत नहीं है वो भी खरीद लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत सारे बेस्ट डील्स ऑन पीसी पार्ट्स एंड एक्सेसरीज। सो दबा के खरीदो, लिंक से ही खरीदना, तभी तो मुझे फायदा होगा, है कि नहीं। हेलो गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम पीसी किंग्स। आज की वीडियो में हम लोग Amazon पे चल रहे सेल पे पीसी पार्ट्स के जो डील्स हैं, बेस्ट डील्स, वो बताने वाला हूँ। बहुत ही मुश्किल से काट छाट के लाया हूँ मैं। एंड हाँ, मुझे पता है कि मैं 2 दिन लेट हो चुका हूँ ये वीडियो डालने के लिए, लेकिन मैं थोड़ी देर रुकना चाहता था और देखना चाहता था कि भाई कौन से डील्स सच में एक हफ्ते तक रहेंगे अवेलेबल आप लोगों के लिए। क्योंकि कोई डील्स होते हैं कि बस 10 मिनट के लिए आते हैं, 1 घंटे के लिए आते हैं, 1 दिन के लिए आते हैं, फर्स्ट डे जो प्राइम डे रहता है प्राइम मेंबर्स के लिए, और फिर चले जाते हैं। सो वैसा ना हो, इसीलिए मैंने 2 दिन वेट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं फटाक से डील्स के तरफ। पहले प्रोसेसर्स बताऊंगा, फिर ग्राफिक्स कार्ड, मतलब हर एक कैटेगरी है, एक एक करके करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सो पहले आ जाते हैं प्रोसेसर्स के ऊपर। तो प्रोसेसर में हमारा है सबसे पहले इंटेल का i3 12100F। इसकी प्राइसेस बहुत ड्रॉप हो चुकी हैं जब से 13 जनरेशन का i3 एंड 14 जनरेशन का i3 लॉन्च हुआ है, बट उन दोनों को खरीदने का कोई सेंस नहीं बनाता। यही सबसे बेस्ट है। i3 13-14 जन पे मत जाना, बस उसमें 100 मेगाहर्ट्ज बूस्ट फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है और कोई चेंज नहीं है। सो 6500 में इसके ऊपर कार्ड का डिस्काउंट लगाओगे, अगेन हर एक चीज के ऊपर 10% ऑफ है, SBI कार्ड के ऊपर एंड अदर कार्ड्स के ऊपर 10 से 5% का, तो वो आप देख लेना। तो इसको आप अंडर 6000 परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा भी ज्यादा पैसा है ना लगाने के लिए, तो ये प्रोसेसर इज द बेस्ट डील। फ्यूचर प्रूफ भी कर देगा आपके पीसी को। 12400F भाई साहब, इसकी प्राइस धीरे धीरे पिछले 6 महीने में इतनी ड्रॉप हुई है, और अब तो ये भाई 8500 का बिक रहा है सेल में। और कार्ड लगाने के बाद आप इसको अंडर 8000 परचेस कर सकते हो, जो कि खतरनाक डील है भाई। ये 5600X के लेवल का प्रोसेसर है और 5600X 13000 का बिक रहा है, मतलब 5000 सेव करके सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब जो 60,000, 70,000, 50,000 का पीसी बिल्ड करने वाला है ना, वो आंख बंद करके इसको ले लेना भाई, एक नंबर डील है। नेक्स्ट प्रोसेसर है हमारा 13400F। लेकिन इसको लेने से पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि 12600K ये अभी 19,000, 20,000 का हो गया है, लेकिन थोड़ी देर पहले, कल तक है ना, ये अराउंड 18,000 का मिल रहा था, 18,300 के आसपास। और उसके ऊपर आप कार्ड का ऑफर लगाते तो वो 17,000 का मिल जाता। एंड 12600K इज मच बेटर देन 13400F, क्योंकि वो अनलॉक्ड प्रोसेसर है और उसके अंदर iGPU भी आता है, तो इंटेल का क्विक सिंक टेक्नोलॉजी का भी आप फायदा उठा सकते हो उसमें। बट 13400F में ऐसा कोई चीज नहीं है और उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी नहीं है। एंड ऑल्सो आप जानते हो कि 13-14 जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही है एंड ज्यादा पावर कंज्यूम करने की वजह से प्रोसेसर ही खराब हो रहा है। तो यू आर सेफ टू गो विथ 12600K। बट इसकी प्राइस अभी ट्रैक करते रहना, ज्यादा है, हो सकता है वापस कम हो। यहाँ पे आप प्राइस ट्रैकर में देख सकते हो, लोएस्ट ये 17,000 के आसपास गया है भाई। 13400F लेने से अच्छा 12600K, अगर उसके प्राइस के क्लोज आता है, 1000 का अंतर रहता है तो। नेक्स्ट इज हमारा 5700X। इसकी प्राइस बहुत ड्रॉप हुई है, 17,300 का मिल जाएगा, मतलब 16,000 ही समझ लो कार्ड ऑफर लगा के। अगर आप पुराने प्रोसेसर पे थे AM4 प्लेटफॉर्म पे, जैसे 2600, 2600X, 2400, इवन 3300X, 3500X, इन सब पे थे, तो 5700X में अपग्रेड कर सकते हो और अपने AM4 प्लेटफॉर्म में एक नई जान फूंक सकते हो। अगर आपका मदरबोर्ड अलाउ करता है तो एटलीस्ट आपके पास B450 Aorus Elite या फिर Tomahawk लाइक मदरबोर्ड होना चाहिए टू गेट दिस प्रोसेसर रनिंग अच्छे तरीके से। नहीं तो सस्ते A320, A520 या फिर B450 वाले जो एकदम एंट्री लेवल मदरबोर्ड आते हैं ना, उसमें मत लगा देना इनको। नेक्स्ट इज 5700X 3D, जिसपे हम लोगों ने अपग्रेड किया था अभी, एंड दिस प्रोसेसर इज करंटली अंडर 20,000 और कार्ड ऑफर लगा के 18,500। इसकी मैंने डील भी डाली थी भाई। जबरदस्त प्रोसेसर, अगर गेमिंग के लिए चाहिए ना 3D चिपसेट भाई,
एक नंबर। अगर आपके पास पुराना M4 मदरबोर्ड है, आप अपग्रेड करना चाहते हो तो ये प्रोसेसर बेस्ट रहेगा भाई। 8 कोर 16 थ्रेड का, एडिटिंग भी हो जाएगी अच्छे लेवल की 1080p की, बट गेमिंग भाई एक नंबर। गेमिंग करना था तो ये बेस्ट है। नेक्स्ट इज हमारा 5800X, ये भी सेम उसी प्राइस पे, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि 5700X 3D लेना है आपको कि 5800X लेना है। 5800X के सिंगल कोर मल्टी कोर स्कोर ज्यादा है, ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा प्रोडक्टिविटी में, बट गेमिंग में कम करेगा क्योंकि इसमें 3D वीकैश टेक्नोलॉजी नहीं है। आपको डिसाइड करना है, गेमिंग के लिए ये ले सकते हो, प्रोडक्टिविटी के लिए ये ले सकते हो, लेकिन ओनली इफ यू आर अपग्रेडिंग टू न्यू प्रोसेसर इन AM4 प्लेटफॉर्म। नया पीसी मैं इसके ऊपर बनाने के लिए अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि आप फिर AM4 प्लेटफॉर्म में स्टक हो जाओगे, फिर आप 7000 सीरीज 9000 सीरीज में अपग्रेड नहीं कर सकते। अगर अपग्रेड कर रहे हो तभी इन सब AM4 प्लेटफॉर्म के प्रोसेसर्स को लेना। नेक्स्ट इज 5950X, ये भी अगेन अपग्रेड कर रहे थे तभी लेना। इसकी प्राइस भाई बहुत ज्यादा ड्रॉप हुई है, 34,600 के आसपास चल रहा है एंड कार्ड ऑफर लगा के 33,000 के आसपास हो जाएगा। एंड इसकी देखो प्राइस ऑल टाइम लो चल रही है, ऑल टाइम लो। 16 कोर 32 थ्रेड का भाई, लेकिन अपग्रेड करने के लिए आपके पास B550 मोटर वाईफाई जैसा मदरबोर्ड होना चाहिए MSI का एटलीस्ट, या फिर X670 टाइप का मदरबोर्ड होना चाहिए एटलीस्ट। तो अगर आपके पास मदरबोर्ड है तभी लेना इसको। एंड साथ में आपको कूलिंग सॉल्यूशन भी अच्छा चाहिए होगा, 360 mm का AIO पक्का मैंडेटरी है इसके लिए, तभी लेना इस प्रोसेसर को। प्राइस भाई बहुत ड्रॉप हो चुकी है, 33,000 में पता है क्या मिलता है? 33,000 में 9700X मिलता है, जिसकी सिंगल कोर स्कोर तो ज्यादा है लेकिन 5900X की मल्टी कोर स्कोर अभी भी 9700X से ज्यादा है। तो प्रोडक्टिविटी करना था AM4 प्लेटफॉर्म पे, अपग्रेड कर रहे हो, दिस इज द बेस्ट प्रोसेसर। अगर आप 12400F ले रहे हो, इस प्रोसेसर पे भाई मस्त प्यारा सा बिल्ड बनता है यार। 50,000 में 2K लेवल की गेमिंग तो आप। अगेन मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो कल लाने वाला हूँ, मतलब 24 घंटे में आ जाएगा, उसको जरूर देख लेना एंड उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को भाई, क्योंकि मार्केट में 12400 की प्राइस ना चल रही है 9300 के आसपास, और Amazon पे आपको 8500 अंडर 8000 मिल रहा है विद ऑफर्स। इसीलिए बोल रहा हूँ मस्त पीसी बिल्ड हो सकता है 50,000 के अंदर। और उसको अगर कूल करना एकदम सस्ते में, यू नो कि स्टॉक कूलर पे 12400F बहुत हॉट चलता है, तो ये एकदम सस्ता कूलर भाई 1300 के अंदर, और क्या ही लोगे। ARGB है, 6 कॉपर हीट पाइप्स है, 150 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी, और क्या ही लोगे। इसको ले सकते हो, 1700 सॉकेट को भी सपोर्ट करता है, साथ में AM4 AM5 को भी सपोर्ट करता है। एंड ये कूलर इनफ होने वाला है 5700X तक के प्रोसेसर को कूल करने के लिए, क्योंकि उसकी TDP 65 वॉट है और टर्बो में वो 100 वॉट के आसपास पुल करता है। इवन 5700X 3D में भी लगा सकते हो, बट वहां पे थोड़ा मतलब गर्म हो जाएगा मामला, मतलब एकदम एज पे रहोगे। नेक्स्ट हमारा मदरबोर्ड, अगर 12400F लेने वाले थे तो इस मदरबोर्ड को ले लेना, जो कि है MSI का Pro H610ME DDR4 भाई 6000 के अंदर मिल रहा है। कार्ड ऑफर लगाओगे 5300 के आसपास मिल जाएगा, और 5300 में LG 1700 सॉकेट का मदरबोर्ड नहीं मिलता है भाई, कहीं पे भी नहीं मिलता है। 6000 भी मुश्किल से प्राइस जाती है। सो एकदम बजट में वही मैं 50,000 वाला पीसी बिल्ड बताने वाला हूँ, उसमें ये मदरबोर्ड इंक्लूड करूंगा, देख सकते हो आप। अगेन 1200F 12400F के लिए ही ये मदरबोर्ड रिकमेंडेड है, उसके ऊपर मत जाना इस मदरबोर्ड के साथ, नहीं तो आपका पीसी। नेक्स्ट इज उसी मदरबोर्ड का DDR5 वाला वेरिएंट है ये, वो DDR4 वाला वेरिएंट था, लेकिन इसकी प्राइस अभी थोड़ी ज्यादा चल रही है। पहले मैंने देखा था तो कल तक इसकी प्राइस है ना, ये भी 6000 के आसपास मिल रहा था, देख सकते हो आप, 6049 रुपीज का। बट अभी इसकी प्राइस ज्यादा हो गई है, ट्रैक करते रहना। अगर इसकी प्राइस क्लोज टू 6000 अगेन जाती है तो DDR4 वाले को छोड़ के DDR5 वाला लेना, क्योंकि रैम भी बहुत सस्ता मिल रहा है, अभी रैम के डील्स पे भी आते हैं। नेक्स्ट इज MSI का B650M गेमिंग वाईफाई मदरबोर्ड। अगर AM5 सॉकेट पे कोई बजट बिल्ड बनाने का सोच रहे थे तो ये मदरबोर्ड बहुत ही सस्ता हो चुका है, और ठीक है मदरबोर्ड, मतलब है ना, मतलब प्राइस भी इसकी काफी ड्रॉप हुई है। पहले 14-15 हजार का मिलता था, अभी 11.5, मतलब इसको आप अराउंड 10,500 परचेज कर सकते हो कार्ड लगा के। ठीक ठाक से VRAM सेक्शन आपको देखने को मिल जाता है हीट सिंक के साथ में PCI 4 का ही सपोर्ट मिलता है, क्योंकि सस्ता एंट्री लेवल मदरबोर्ड है ना। अब B650 सीरीज में 12,000
15,000 भी सस्ता एंट्री लेवल ही बोला जाता है, तो क्या ही बोलूं मैं। इसमें आप मैक्सिमम 7600X तक ही लगाना, उसके ऊपर लगाओगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा इस मदरबोर्ड के हिसाब से। नेक्स्ट आ जाते हैं रैम के ऊपर। रैम यहाँ पे जी स्किल का रिपजॉस V 1575 का मिल रहा है, जो कि ठीक ठाक प्राइस है, उतना भी कुछ खास नहीं, लेकिन ऑल टाइम लो पे चल रहा है। और जी स्किल का रिपजॉस V बेटर है देन एडाटा का D30, एंड एडाटा का D30 ज्यादा महंगा दे रहा है, तो इसको मत लेना। ऑल्दो ये ऑल टाइम लो पे चल रहा है, लेकिन इससे भी सस्ता गया था आई थिंक 1500 का, बट यही वाला लेना। मैं पर्सनली ये अभी लेने वाला हूँ, क्योंकि आई एम गोइंग टू बिल्ड अ सेकेंडरी पीसी ऑन AM4 प्लेटफॉर्म। अगर आप पीसी बिल्ड करने वाले थे तो अभी लेके रख लो भाई, 2 स्टिक अंडर 3000 हो जाएंगी। वैसे इसका 16GB वाला वेरिएंट भी मिल रहा है, वो भी 2600-2700 के आसपास, बट 16GB मैं रिकमेंड नहीं करता। उससे अच्छा आप 2 स्टिक्स 8GB वाले ले लो, डुअल चैनल में चलेगा, ज्यादा अच्छी बात रहेगी। नेक्स्ट, अगर DDR5 रैम चाहिए एकदम सस्ते में, RGB के नशे नहीं करने हैं, तो कॉर्सर का वेंजेंस 16GB का DDR5 रैम है 5200 मेगाहर्ट्ज का। कॉर्सर का भाई जवाब नहीं है रैम के कैटेगरी में एंड पावर सप्लाई के भी कैटेगरी में, सो ये वाला आप ले सकते हो। क्योंकि अगर आप वो 12400F वाला पीसी बिल्ड करने वाले थे, तो आप ये वाला मदरबोर्ड अगर लेते हो, अगर सस्ता हो जाता है तो DDR5 वेरिएंट वाला, तब आप ये वाला रैम ले सकते हो, 4200 में हो जाएगा। वैसे RGB वाला ना 4800-4500 के आसपास मिलता है, और इस पे आप कार्ड ऑफर लगाओगे तो अंडर 4000 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं SSD के ऊपर। SSD में अपना सबसे सस्ता वाला क्रूशियल का BX500 240GB। अगर पुराने PC लैपटॉप को अपग्रेड करने वाले थे तो ये वाला आप ले सकते हो 1200 रुपीज का, बहुत ही सस्ता। इससे नीचे मत जाना SATA SSD में, वो जेब्रॉनिक्स के भी आते हैं, चिप्रोनिक्स का भी आता है 800 रुपए का, उतना नीचे मत जाना, क्योंकि इसमें आपको फ्री सॉफ्टवेयर क्लोनिंग वाले भी मिलते हैं, और क्रूशियल का एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर भी मिलता है, जिससे आप मोमेंटम कैश इनेबल करके और ज्यादा स्पीड पा सकते हो अपने पुराने सिस्टम। और इसका 500GB वाला वेरिएंट भी 2200 का मिल रहा है, तो उसको भी आप अंडर 2000 ऑफर के साथ कलेक्ट कर सकते हो। उसके ऊपर वाले वेरिएंट उसने मतलब वैल्यू फॉर मनी नहीं है, 1TB और 2TB वाला, इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा। नेक्स्ट आ जाते हैं NVMe SSD पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, नहीं तो गलत बाय कर लोगे तो फिर मुझे मत बोलना। वैसे मैं सही लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ऑल द लिंक्स इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन। एक है क्रूशियल का P3 500GB। अब P3 जो है वो Gen 3 SSD है, और P3 Plus जो है वो है Gen 4 SSD, और दोनों की प्राइस सेम है 3099। तो आपको क्या लेना है? P3 Plus लेना है। गलती से भी P3 मत ले लेना, नहीं तो पछताओगे बाद में, क्योंकि Gen 3 और Gen 4 SSD के बीच में बहुत ही कम प्राइस गैप है, मतलब 100-200 रुपए दे के ही आपको Gen 4 मिल जाता है। अभी तो सेम प्राइस पे मिल रहा है, तो क्या ही बोलूं मैं। यहीं पे अगर आप 1TB वाले पे चले जाते हो तो 1TB P3 Gen 3 वाला 5300 के आसपास चल रहा है, और प्लस वाला Gen 4 वाला 1TB 5400, 100 रुपए का डिफरेंस है। और इसको आप कार्ड लगा के अंडर 5000 परचेज कर सकते हो। 5000 के अंदर कभी नहीं मिलता ये वाला SSD, इसीलिए बोल रहा हूँ अच्छा डील है, लेकिन P3 Plus ही लेना। अगेन अगर ये वाला पीसी बिल्ड कर रहे हो 12400F वाला, तो ये वाला आपको SSD लेके रख लेना चाहिए। 500GB वाला लो या 1TB वाला लो। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर। वेरी पॉपुलर कैटेगरी है कि नहीं। अब हम लोगों को ASRock का यहाँ चैलेंजर OC, अब हम लोगों को ASRock का RX 6600 19,500 के आसपास मिल रहा है, लेकिन आपको ASRock का लेना नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 साल की वारंटी मिलती है। देख रहे हो ना, 2 साल लिखा हुआ है। बट अगर आप इसमें 1000 रुपए और डालते हो तो 20,500 के आसपास Asus का आपको मिल जाएगा डुअल फैन, जिसमें 3 साल की वारंटी रहती है। और Asus का आप जानते ही हो ब्रांड वैल्यू ASRock से बहुत बेटर है। बट मैं आपको बोलूंगा कि इसको भी मत लेना, इसको ले लेना। ये ट्रिपल फैन है RX 6600 GB की तरफ से, और प्राइस सेम है 20,300 के आसपास। एंड इस पे आप ऑफर लगाओगे तो 19,000 के अंडर RX 6600 हो जाएगा भाई। किलर ग्राफिक्स कार्ड है। RTX 3060 लेवल का परफॉर्मेंस आपको अंडर 19,000 दे देगा। RTX 3060 कितना 25,000 का मिलता है। सो आई वुड से कि गीगाबाइट का ही लेना, ट्रिपल फैन मिल रहा है ना भाई। नेक्स्ट आ जाते हैं कि कौन सा ग्राफिक्स कार्ड आपको नहीं लेना चाहिए। अगर किसी ने भी RTX 3050 8GB या 6GB वाला वेरिएंट लिया, वो भी 20,000 19,000 का, एड्रेस मत बता देना, यहाँ पे आके घर में घुस के मारूं। क्योंकि RTX 3050 भाई 1660 सुपर के जितना परफॉर्मेंस देता है। उससे अच्छा आप ये लोगे RX 6600, क्योंकि 6600 3060 लेवल के परफॉर्मेंस सेम प्राइस पे मिल रहा है आपको। इसलिए 3050 गलती से भी मत लेना, नहीं तो घर में घुस के मारेंगे।
आप समझ रहे हो, 1660 सुपर के बाद RTX 2060 आता है, फिर 2060 सुपर आता है, फिर उसके बाद 3060 का परफॉर्मेंस आता है। समझ रहे हो, 1660 सुपर के लेवल की परफॉर्मेंस देगा ये। क्यों लेके अपना दिमाग खराब कर रहे हो? मैंने कोरोना में लिया था जब प्राइसेस बढ़े हुए थे और फिर इसको सेल किया, मतलब लिया मैंने 36,000 में, उस समय 36,000 का लिया था और सेल किया सिर्फ 15,000। कितना घाटा हो गया मेरे को। नेक्स्ट आ जाते हैं सबसे फेवरेट ग्राफिक्स कार्ड, चहीते ग्राफिक्स कार्ड, RTX 3060 12GB वाला। इसमें एक 8GB वाला वेरिएंट भी आता है। 8GB वाला कतई मत लेना, VRAM तो कम है ही, परफॉर्मेंस भी कम मिलेगी। तो 12GB वाला हम लोगों को यहाँ पे 24,000 का मिल रहा है, Zotac का वो भी। और Zotac का लेने में फायदा ये है कि आपको 5 साल की वारंटी मिलती है, 5 साल की। ऑफ कोर्स आपको 3 साल की मिलती है, 2 साल की आपको एक्सटेंड करानी पड़ती है बाय रजिस्टरिंग ऑन द वेबसाइट ऑफ Zotac। उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, लिंक आ रहा होगा। 24,000 में भाई गजब है। और इसके ऊपर कार्ड ऑफर लगाओगे तो 22,500, गजब डील। मतलब लगभग RX 6600 के आसपास ही 3060 मिल रहा है 12GB वाला। और फटाक से लपक लो इस ग्राफिक्स कार्ड को। मुझे नहीं पता रहने वाला है कि नहीं, बहुत देर तक ऑल टाइम लो प्राइस चल रही है इसकी, क्योंकि RTX 3060 अब आउट ऑफ प्रोडक्शन हो गया है। मतलब एनवीडिया ने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया है। सो जितना स्टॉक है अभी मार्केट में बस वो खत्म हो गया। फिर RTX 3060 नया नहीं मिलने वाला है, इसीलिए एकदम सस्ता भी बिक रहा है, क्योंकि शॉपकीपर्स फटाक से इसको बेच के इसका स्टॉक खाली करना चाहते हैं, क्योंकि 4060 भी इसके बाद है ना लाइन में, उसका स्टॉक ज्यादा है। एंड 12GB की VRAM किसी भी ग्राफिक्स कार्ड में नहीं है एनवीडिया के, आप समझ सकते हो। एंड हम लोग आजकल VRAM के लिए ही तरस रहे हैं। एनवीडिया ज्यादा VRAM देता ही नहीं है कम प्राइस पे। 8GB वाले कार्ड आज भी लॉन्च किए जा रहा है, 4060 Ti। अब मैं इसमें एक प्रो टिप देने वाला हूँ कि ये देखो, Eno 3D का 3060 24,500, Eno 3D का लेना ही नहीं, खत्म करो इसको। Zotac का ही लेना है जब तक इसकी प्राइस कम है। और Zotac में भी एक OC वेरिएंट आता है इसका, ये देखो OC वेरिएंट, वो भाई 2000 महंगा है। सिर्फ 30 मेगाहर्ट्ज ओवरक्लॉक करके देते हैं ये लोग, और 2000 रुपए ज्यादा ले रहे हैं। और कुछ लोग ना इस चक्कर में फंस भी जाते हैं कि मैं ओवरक्लॉकेबल वाला वेरिएंट लूंगा। भाई ओवरक्लॉक आप MSI आफ्टर बर्नर में भी जाके मैन्युअली कर सकते हो और इससे अच्छा ओवरक्लॉक कर सकते हो भाई, और फ्री परफॉर्मेंस निकाल सकते हो। इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बस 30 मेगाहर्ट्ज ओवरक्लॉक किया हुआ है। ये 1807 मेगाहर्ट्ज पे है, वो 30 मेगाहर्ट्ज कम कर दो, बस 30 मेगाहर्ट्ज का डिफरेंस है उसमें, और 2000 रुपए का डिफरेंस। सो आई वुड से कि दिस इज द बेस्ट डील। और इसी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और किसी का लिंक नहीं दूंगा 3060 में से, क्योंकि गीगाबाइट का भी मिल रहा है, उसका भी प्राइस ज्यादा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर 4060 चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स उसमें 8GB ही VRAM आती है, थैंक्स टू एनवीडिया। अगर किसी को चाहिए तो Zotac का 27,000 में मिल रहा है। यूजुअली मार्केट में हम लोग भी काम करते हैं तो ये 28,500 के आसपास मिलता है। एंड इसके ऊपर आप कार्ड का ऑफर लगाओगे तो 25,500 के आसपास, मतलब 3060 के प्राइस में ही 4060 आपको मिल जाएगा। सो दिस इज अ गुड डील अगर 4060 चाहिए तो। एंड वो वाला जो बजट पीसी मैंने बताया ना, बार बार मैं बता रहा हूँ, इसका डेडिकेटेड वीडियो आएगा। 12400F के साथ ये सभी ग्राफिक्स कार्ड आप पेयर करोगे ना, 50,000 के आसपास गजब पीसी बिल्ड बनेगा भाई साहब। डेडिकेटेड वीडियो टुमारो, सब्सक्राइब। हाँ, आ जाते हैं मॉनिटर के ऊपर। मॉनिटर में आपको एकदम सस्ता पीसी बिल्ड करना है, कैसे ना कैसे मॉनिटर एकदम सस्ता चाहिए। गेमिंग करना है या फिर कलर करेक्शन करना है एकदम बजट में, तो आप ये मॉनिटर देख सकते हो। बट इस मॉनिटर में 2 वेरिएंट आते हैं, एक आता है VA पैनल के साथ एंड दूसरा आता है IPS पैनल के साथ, और दोनों के बीच में प्राइस डिफरेंस है 200 रुपए का। ठीक है, ये 4800 का है, ये 5000 के आसपास है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस वो VA पैनल है ये, एंड इसी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और दोनों 100 हर्ट्ज का है, 99% sRGB है, IPS वाले में, VA पैनल में नहीं है, इसलिए आप ये वाला ही लेना। 200 रुपए कोई फर्क नहीं पड़ता। एकदम बजट में अगर मॉनिटर चाहिए था 21.5 इंच का तो इसको ले सकते हो। कलर एक्यूरेसी भी अच्छी मिल जाएगी, 100 हर्ट्ज का भी है, थोड़ा बहुत गेमिंग भी कर सकते हो आप इसके ऊपर। 5000 में बेस्ट मॉनिटर है। लेकिन अब हम लोग मॉनिटर का सबसे बेस्ट फाड़ू डील के ऊपर आने वाले हो। कैन यू इमेजिन कि 1080p 180 हर्ट्ज का IPS मॉनिटर विद स्पीकर आपको अंडर 7,500 के आसपास मिल सकता है? नहीं ना। नेक्स्ट डील इज
एसर नाइट्रो VG240Y-M3 24 इंचेस का है, IPS है, 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 0.5 ms का रिस्पॉन्स टाइम है जो कि 3-4 मिली सेकेंड का ही होता है। दिस इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। वो HDR10 का सपोर्ट है भाई साहब, स्टीरियो स्पीकर है, फ्री सिंक है, HDMI 2 है, एक डिस्प्ले पोर्ट है भाई साहब। मतलब फ्री सिंक के साथ आप G Sync भी यूज कर सकते हो ऑफ कोर्स, यहाँ पे वीडियो आ रहा होगा कैसे यूज करें, ठीक है। प्राइस 8600। अब इसके ऊपर ऑफर लगाओ 7700 के आसपास मिल जाएगा। दिस इज द किलर फाड़ू डील। मतलब एसर का VG240YS एक मॉनिटर भी आता था जो मैं जिस पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, वो मैंने लिया था 12000 के आसपास। भाई ये अंडर 8000 मिल रहा है, वही सेम चीज, वही सेम, और क्या ही लोगे। मैं तो बोलता हूँ ना कि थोड़ा भी बजट ज्यादा है तो 5000 में 2500 और डालो, ये वाला लो, फिर जिंदगी भर चैन की नींद सोओगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर थोड़ा अच्छा क्वालिटी का स्टैंड के साथ आपको मॉनिटर चाहिए विथ बेटर पिक्चर क्वालिटी देन दिस मॉनिटर, तो आप ले सकते हो LG का अल्ट्रा गेयर IPS मॉनिटर है। मतलब सेम वही डायमेंशंस है, 144 हर्ट्ज का है, लेकिन इसका पिक्चर क्वालिटी मच बेटर है देन एसर नाइट्रो गेमिंग मॉनिटर। एंड इसका स्टैंड भी जबरदस्त है, इसमें रोटेट कर सकते हो वर्टिकली मॉनिटर को, वो सब है तो आप देख सकते हो। इसकी भी प्राइस 13000 के आसपास चलती है, अभी 11300 का है, मतलब आप अंडर 10500 इसको परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट इज भाई 2K मॉनिटर। पता है 2 साल पहले मैंने इसी 2K मॉनिटर को लेने का सोचा था, बट उस समय इसकी प्राइस पता है कितनी थी, 21000, अभी 15000 भाई साहब। मतलब जो ये वाला मॉनिटर है ना, एसर नाइट्रो VG240Y मैंने दिखाया, ये फुल HD है और ये 2K है, बाकी सारी चीजें सेम है, बस ये 27 इंच का है, वो 24 इंच का था। 2K मॉनिटर है, 180 हर्ट्ज का सेम, एंड DCI P3 95% कलर गैमेट है, HDR10 सपोर्ट ऑफ कोर्स है ही, स्टीरियो स्पीकर्स भी है। भाई 2K मॉनिटर चाहिए था ना एकदम सस्ते में, इसके ऊपर कार्ड ऑफर लगाओगे ना 13500 में 2K मॉनिटर 27 इंच का मिल रहा है। बस इसका एक कॉन मेरे को लगता है कि स्टैंड उतना अच्छा नहीं है, बस आगे पीछे थोड़ा टिल्ट कर सकते हो, बेसिक स्टैंड है। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी एक डुअल मॉनिटर स्टैंड है उनके लिए स्टैंड लगाने का कोई जरूरत नहीं है, एंड आप स्टैंड हटा के माउंट करने वाले हो तो स्टैंड की जरूरत ही नहीं है। और कंसीडरिंग द प्राइस, कैसा भी स्टैंड रहा है भाई, प्राइस देख रहे हो अनबीटेबल है। मतलब इस प्राइस में तो भाई 1080p वाले मॉनिटर आते थे, 2K वाला कहां से आ गया पता नहीं। नेक्स्ट इज एसर नाइट्रो XV272UV3, बहुत ही अजीब सा नाम है, ये भी वैसा ही 2K मॉनिटर है, सेम वही चीज है, बस स्टैंड थोड़ा इसका अच्छा है और इसमें आप एडजस्ट कर सकते हो वर्टिकली इसको, और इसकी थोड़ी प्राइस ज्यादा है, मतलब बेसिकली स्टैंड का ही पैसा ले रहे हैं। इन दोनों में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस स्टैंड का डिफरेंस है। तो अगर आपको स्टैंड अच्छा चाहिए तो ये वाला ले सकते हो आप इसके जगह पे। नेक्स्ट आ जाते हैं माउस के ऊपर। तो माउस के ऊपर मुझे एक ही डील अच्छी लगी, वो है रेजर का डेथ एडर एसेंशियल। 1500 के आसपास मिलता है, लेकिन अभी 11,050 रुपीज का मिल रहा है। इसकी प्राइस और नीचे गई है, मतलब अंडर 1000 भी बिका है ये 999 का, बट अभी इतनी चल रही है तो देख लो, ले लो। मैंने 1500 का लिया था, मैं पर्सनली भी इसको यूज कर रहा हूँ। अभी जो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ ना, ये इसी माउस से कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये देखो उस माउस का डब्बा, एंड इसका व्हाइट वाला वेरिएंट भी आता है। व्हाइट वाला वेरिएंट चाहिए ना भाई, सेम प्राइस पे मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को व्हाइट थीम पीसी बिल्ड बनाना रहता है, तो ये जबरदस्त है। नेक्स्ट आ जाते हैं सबका चहेता, सबका राज दुलारा लॉजिटेक G1 O2। लेकिन वार्निंग, कुछ समय बाद डबल क्लिक इश्यूज आ जाते हैं इसमें, लेकिन बहुत सारे लोगों को पसंद है, इसलिए Amazon चॉइस भी है। एंड इसका व्हाइट वाला वेरिएंट भी सेम प्राइस में मिल रहा है, तो इसको भी ले सकते हो, लेकिन मैंने आपको वार्निंग दे दिया डबल क्लिक इशू का। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कैबिनेट्स के ऊपर। भाई कैबिनेट्स में ये वाला डील ना मेरे को इतना फाड़ू लगा। एंटी स्पोर्ट्स का एलीट 1100, अब 1700 में आपको एक मिड टावर कैबिनेट मिल रहा है, जिसमें PSU श्राउड भी है, 4 फैन भी लगे हैं, आगे 3 पीछे 1, लेकिन वो रेनबो वाले फैन है, मतलब स्टैटिक LED वाले फैन। टेम्पर ग्लास मिल रहा है, टेम्पर ग्लास याद रखना, एक्रिलिक पैनल नहीं, टेम्पर ग्लास। ऊपर में पोर्ट्स देख लो, 3.0, 2.0 सारे पोर्ट्स हैं। ATX, माइक्रो ATX, ITX तीनों मदरबोर्ड सपोर्ट करता है, और फ्रंट में मैश है। और क्या ही लोगे 1700 रुपए में भाई, मतलब बजट में पीसी बिल्ड करना है ना, ऐसा कैबिनेट मैंने कभी नहीं देखा। मतलब इवन 2500 के अंडर मैंने कोई ऐसा कैबिनेट नहीं देखा जिसमें 4 फैन, वो भी स्टैटिक LED वाले दे रहा हो, और इतना अच्छा PSU श्राउड ही नहीं रहता भाई। 2000 के नीचे कोई भी कैबिनेट देखो, ये भाई
कैसे दे रहा है, मतलब 4 फैन खरीदने जाओगे ना ये स्टैटिक रेनबो एलईडी वाले तो ही आपको 1500-2000 रुपए पड़ जाएगा। बात तो सही है। एंड इसके मैं रिव्यूज दिखा देता हूँ। ये देखो कुछ ऐसा दिखता है ये कैबिनेट। 1700 में बुरा कैबिनेट है क्या? मतलब बजट वाले लोगों के लिए तो भाई बल्ले बल्ले हैं इस सेल में, अगर वो 12400F वाला पीसी बनाना है तो। नेक्स्ट इज एंट वैल्यू का टेम्पर ग्लास वाला कैबिनेट। ये थोड़ा डिफरेंट कैबिनेट अभी चल गया है, मतलब साइड से पूरा 3D कर्व्ड ऐसे ग्लास रहता है ना उस टाइप का। तो 2000 में आप ये वाला देख सकते हो। अगर व्हाइट थीम्ड एकदम कॉम्पैक्ट कैबिनेट है, मतलब छोटा कैबिनेट है, ज्यादा बड़ा आपको पीसी नहीं चाहिए, कम जगह है आपके डेस्क पे, तो ये वाला ले सकते हो व्हाइट कलर में। नेक्स्ट इज अगर आपको छोटा पीसी बिल्ड करना है, मतलब इससे भी छोटा, एंड अगर आपके पास माइक्रो ATX मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में 3 साइजेस आते हैं, वैसे तो 4 आते हैं लेकिन मेनली 3, ITX, माइक्रो ATX एंड ATX। माइक्रो ATX वाले वो मदरबोर्ड होते हैं जिनके मदरबोर्ड के नाम के लास्ट में M आता है, जैसे B450M, H610M, तो वो माइक्रो ATX वाले मदरबोर्ड होते हैं। साइज उनका थोड़ा छोटा होता है, सो मैक्सिमम वो मदरबोर्ड इसके अंदर अकोमोडेट हो सकता है, छोटा पीसी बिल्ड रहेगा। एंड आपको 3 रेनबो फैंस मिल जाते हैं, दीज आर नॉट ARGB, सो आप कॉम्पैक्ट बिल्ड बना सकते हो इस वाले कैबिनेट में। वो भी व्हाइट केस है, व्हाइट केस की प्राइस थोड़ी ज्यादा ही रहती है। एंड दिस इज द किलर डील, मतलब आपको सस्ते में कूलर मास्टर TD500 मैश वाले नशे करने हैं तो एंटी स्पोर्ट्स का आइस 300 मैश खरीद लो। कूलर मास्टर का TD500 मैश की कॉपी है, साथ में 4 प्री इंस्टॉल्ड फैंस हैं जो कि रेनबो वाले फैंस हैं, ARGB नहीं है, एंड 2600 में मिल रहा है। भाई इसकी प्राइसिंग है ना अराउंड 3200 3500 रहती थी नॉर्मली, अभी देखो इसकी प्राइस ड्रॉप हुई है, देखो सीधा 3500 से 2600। ये वाला ले सकते हो, मतलब सस्ते नशे हैं TD500 मैश के। अगेन टेम्पर ग्लास है, PSU श्राउड है, मैश है, आगे AIO इंस्टॉल कर सकते हो 240mm तक का, और क्या ही चाहिए बजट कैबिनेट में। नेक्स्ट ये वाला जो कैबिनेट है ना इसका कोई तोड़ नहीं, क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट वेरिएंट दोनों में आता है। दोनों की प्राइस आप देख सकते हो 3400 3600, व्हाइट वाली की थोड़ी ज्यादा रहती है। 4 ARGB फैंस है, आगे 3 पीछे 1, टेम्पर ग्लास है, अगेन आगे मैश है, और ये वाला थोड़ा है ना डिफरेंट वेरिएंट है, और ये वाला कैबिनेट आजकल ज्यादा बिक भी रहा है। हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं तो हम लोगों को पता रहता है कि भाई विच थिंग इज हॉट राइट नाउ, एंड स्पेशली इसका व्हाइट वाला वेरिएंट तो भाई जबरदस्त है। मतलब कुछ व्हाइट वाले वेरिएंट होते हैं जो कि उतने व्हाइट नहीं लगते हैं, थोड़े पीले टाइप के लगते हैं, मतलब सस्ती व्हाइट वाली पेंट, बट वो ये वाला कैबिनेट वैसा नहीं लगता। एंड अगेन ARGB फैन भी मिल रहा है आपको, जिसको आप मदरबोर्ड से सिंक भी कर सकते हो, अगेन बटन से तो कंट्रोल कर ही सकते हो, जो कि डेडिकेटेड बटन यहाँ पे दिया गया है ऑन द टॉप ऑफ द कैबिनेट। बाकी AIO भी लगा सकते हो 240mm तक का। बाकी नेक्स्ट अगर आपको एकदम ग्लास वाला कैबिनेट चाहिए, वो भी ब्लैक कलर में विद 4 ARGB फैन, तो आप ये वाला कैबिनेट देख सकते हो। सर्कल का एलिंगेटर X5 ARGB, 4 ARGB फैन, 3 फ्रंट में 1 बैक में, टेम्पर ग्लास मिल जाता है, चारों तरफ ग्लास ही ग्लास है, नो मैश। मदरबोर्ड से कंट्रोल भी कर सकते हो X5 वाले वेरिएंट को। इसका एक X3 वाला वेरिएंट भी आता है जिसमें आप मदरबोर्ड से कंट्रोल नहीं कर सकते, बेसिकली उसमें आपको X3 वाले में बटन से कंट्रोल करना पड़ता है, बट इसमें आप मदरबोर्ड से भी सिंक कर सकते हो, क्योंकि इसमें डेडिकेटेड वो वाला वायर आता है मदरबोर्ड में सिंक करने वाला ARGB वायर। एंड सबसे मजेदार बात 360mm का AIO सपोर्ट मिल रहा है आपको 3600 में। यूजुअली इसकी प्राइस 4000 रहती है, लेकिन अभी इसकी प्राइस ड्रॉप हुई है, देखो 4000 के आसपास रहती है इसकी प्राइस, तो आप ले सकते हो 360mm का AIO अगर एकदम सस्ते कैबिनेट में लगाना है। बट अगेन टॉप पे माउंट नहीं हो पाएगा, टॉप पे 240mm का ही सपोर्ट है, फ्रंट में माउंट हो पाएगा 360mm, ध्यान रखना। तो आपको ये जो फ्रंट में 3 फैंस हैं इनको निकाल के ऊपर टॉप पे लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट 2 कैबिनेट्स के ऊपर। ये है हमारा फेवरेट एंटी स्पोर्ट्स का 510 एयर, सबसे बेहतरीन कैबिनेट पिछले 2-3 साल में जब से आया है ना, ये तहलका मचा के रख दिया है इसने, क्योंकि इसमें एक स्पेशल फीचर आता है जो किसी भी कैबिनेट में इस प्राइस रेंज में नहीं आता। एंड यूजुअली इसकी प्राइस 5000 के आसपास चलती है अमेजोन पे, अभी एकदम लोएस्ट प्राइस पे आ चुका है 4500। 4 ARGB फैन, PSU श्राउड, टेम्पर ग्लास, फ्रंट में मैश, एंड अगेन 240mm का AIO सपोर्ट। बट द यूनिक पॉइंट इज कि इसमें आप वर्टिकली अपने GPU को माउंट कर सकते हो। यहाँ पे एक वर्टिकल सपोर्ट आता है जिसमें आप स्क्रू टाइट करके वर्टिकली अपने GPU को माउंट कर सकते हो
जो कि किसी कैबिनेट में नहीं आता है। एक साल पहले जब ये सब कैबिनेट्स नहीं आए थे ना, ये एंटी स्पोर्ट्स का 510 एयर, तब इस कैबिनेट को गोट कहा जाता है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मतलब कुछ कुछ चीजें होती है ना जो कोई ब्रांड एकदम परफेक्ट लॉन्च कर देता है, कोई भी कमी नहीं होती उसमें बताने के लिए, वो ये कैबिनेट है। बिल्ड क्वालिटी, लुक्स, एयर फ्लो, वर्टिकल जीपीयू माउंट, सब कुछ है इसमें। एंड आप सोच रहे होगे कि मैं सिर्फ एंटी स्पोर्ट्स का ही क्यों बता रहा हूँ भाई, जो अच्छा डील Amazon पे मिलेगा वही बताऊंगा ना। एंड ज्यादातर एंटी स्पोर्ट्स कैबिनेट वाले सेक्शन में बहुत बेहतरीन करता है, क्यों ना उसको बताऊं। सस्ते में इंडिया में मिल रहा है लोगों को और अच्छा कैबिनेट मिल रहा है तो क्या ही। एंड नेक्स्ट एंटी स्पोर्ट्स का ही लास्ट कैबिनेट, एंटी स्पोर्ट्स का क्रिस्टल मिनी, वो जो डुअल चेंबर वाले डिजाइन वाले कैबिनेट है, अंडर 6000 मिल रहा है। 6500 इसकी यूजुअल प्राइस रहती है, ये देखो अभी एकदम ऑल टाइम लोएस्ट प्राइस चल रही है। अभी अगेन 6300 के आसपास भी बिक रहा था। इसमें आपको 4 ARGB फैंस प्री इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं भाई साहब। एंड अगेन ATX, माइक्रो ATX, मिनी ITX, तीनों टाइप के मदरबोर्ड आप इसमें लगा सकते हो। पीछे की तरफ से आपका PSU लग जाएगा क्योंकि डुअल चेंबर वाला डिजाइन है। इस टाइप के कैबिनेट्स आजकल बहुत चलने लग गए भाई, बहुत बिकने लग गए क्योंकि अफोर्डेबल हो गए। पहले तो भाई एक ही कैबिनेट था, O11 डायनामिक, O11 के ही सारे कैबिनेट आते थे, बट अब एंटी स्पोर्ट्स ने और एंटेक ने दोनों ने इसमें कदम रख दिया है। और एंटी स्पोर्ट्स का तो सबसे सस्ता भाई 6500, अभी 6000 का। एंड इस पे आप कार्ड ऑफर भी लगा सकते हो क्योंकि ये 5000 के ऊपर है। अराउंड 5300 आपको ये मिल जाएगा भाई, किलर डील। सो ये थे सारे डील्स। अगेन सारे डील्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक एक चीज मैंने बता दिया, मतलब सिर्फ डील बताया ही नहीं है मैंने, उसको क्यों लेना है, क्या मिलेगा आपको और कितना सस्ता मिल रहा है और क्या स्पेशल फीचर है वो भी बताया है मैंने। एंड अगेन सब्सक्राइब कर दो फॉर दैट 12400F वाला सस्ता PC बिल्ड गाइड अंडर 15,000 24 घंटे के अंदर। एंड अगर कोई भी चीज इसमें से बाय करना है तो नीचे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसमें से बाय करना तो मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। मतलब इतनी मेहनत जो मैंने की है, इतना बकबक जो मैंने किया है आधे घंटे तक, उसका फल दे सकते हो आप मुझे। एंड अगेन किसी भी चीज पे 10% का डिस्काउंट अवेल करना मत भूलना, क्योंकि कुछ कुछ चीजें जो नेहरू प्लेस में अभी प्राइस चल रहा है ना, मुझे पता है नेहरू प्लेस में क्या प्राइस चल रहा है, उससे सस्ती मिल रही है। जैसे 12400F एंड कुछ कैबिनेट्स जो हैं भाई बहुत सस्ते मिल रहे हैं। मैं खुद बता सकता हूं क्योंकि 12400F अभी 9300 का चल रहा है इन नेहरू प्लेस। एंड आप हमसे भी PC बिल्ड करवाते हो तो 9300 का ही पड़ेगा। बाकी अगर हमसे कोई PC बनवाना है एंड कोई क्योटेशन चाहिए गेमिंग PC का तो जरूर कांटेक्ट कर लेना 8108396327। मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक आपके PC को अच्छे से हम लोग बिल्ड करके पैक करके शिप कर देंगे टू योर डोर स्टेप्स। जस्ट लीव अ मैसेज ऑन दिस नंबर ऑन द व्हाट्सएप। बाकी जाते जाते गेमिंग चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो। गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक आ चुका है तो उसको मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ अपने गेमिंग चैनल पे, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेमिंग। इफ नॉट दैट्स कंप्लीटली फाइन। बाकी मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार इंफॉर्मेटिव डील्स की वीडियो में नेक्स्ट PC बिल्ड गाइड में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।